Namaste, namaste, namaste. We're back, the OG group, and we're Yeah. back to the biggest The game OG. for our podcast. Yes, for our podcast, it's Arsenal versus United. Arsenal on the verge of winning quadruple. I think so. Just like Suri said, like Champions League, EPL, or shayad FA Cup. And United on the verge of still hiring a new manager. like है कोशिश जारी है चल रहा है बट आर्सेनल का पक्का है जस्ट लाइक आई वाज टेलिंग सूरी इस बार अरे आगे तो बढ़ने दे What is क्या है? Caretaker manager है कि what is that हमने term? ना हमने ना सारे इंटरिम केयरटेकर सारे Interim. वर्ड्स के डेफिनेशन जोड़ दिए किसी को कुछ पता नहीं कौन आने वाला है अभी पता चल रहा है कैसेमीरो भी जा रहा है मैगवायर वे नॉट अग्रीड टू अ न्यू डील फॉर हिम वे आर नॉट एक्सटेंडिंग सो हमें जैसे मैंने अभी मेरे ग्रुप में मैसेज किया हमें नया मैनेजर चाहिए नया मिडफील्डर चाहिए नया सीबी चाहिए नई उम्मीदें चाहिए एक सेकेंड Suri, just to bring you up to speed, ours is not a football club right now. It's Airbnb. Caretaker, Stilista, interim caretaker, घास वास काटने वाले सब आते हैं. Not moving away from the point that Suri quadruple जीतने की बधाई पहले से ही ले ले. Please next year जिंदगी में खराब मत कर हमारा. वैसे रिश्ते खराब चल रहे हैं और खराब करने की जरूरत नहीं है. 6 सीजन का एक बार में एक सीजन में मार देंगे क्योंकि इसके जस्ट पहले जो डुवेन जो बोला तो सही है हाँ कि लाइक चैंपियंस लीग भी तुम्हारा है ईपीएल भी तुम्हारा है जो टीम तुमको रोकने वाला था सिटी वो भैंचो वो तो हमसे हार रहा है और उसके बाद मिडवीक जाके बोडो से हार रहा है भाई 200 मिलियन डाले टकले ने और फिर हार रहा है लाइक तुमको पता है बेस्ट पार्ट क्या है आर्सेनल अभी बॉटल करेगी मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ बॉटल करेगी इन द सेंस आर्सेनल विल जस्ट ड्रॉप पॉइंट्स सिटी उसका डबल ड्रॉप करने के फिराक में ड्रॉप करेंगे लेकिन यही है कि सिटी लिवरपूल स्पर्स ब्राइटन सबके साथ ड्रॉप करेगा दिस टाइम अराउंड देयर इज नो वन टू एक्चुअली कैप द बॉटल आर्सेनल विल बॉटल बट कोई ढक्कन लगाएगा नहीं तो कोई ढक्कन लगाएगा नहीं ऊपर से तो ये लोग फुल इस बार फ्लो होने वाले हैं saying that Sunday one of the biggest game not only in terms of our channel in terms of actually agar which jo hoga it is equally important for a well established club like Arsenal top of the table with a goal difference of 50 points they are playing a fifth place team जैसे तैसे फिफ्थ है with six का goal 15 से फिफ्थ आफ्टर 15 से फिफ्थ एक मैनेजर फायर फिफ्थ लाया उसके फायर कर दिया with 6 का गोल डिफरेंस एंड 35 पॉइंट्स 6 का गोल डिफरेंस तो इट इज नाइसली सेट अप मैं पहले ये लेगा सूरी व्हाट इज द प्रेडिक्शन इस बार उल्टा अच्छा लग रहा है कैसे बढ़ेंगे फॉलोअर्स गांड मारा बोल रहा हां भाई कैसे क्या सूरी व्हाट आर यू इज्जत से पूछने के बाद हर वीडियो में इसने इज्जत से पूछा है फिर भी हम अटके पड़े हैं 90s में कितने दिन से 90s में हम लोग सचिन तेंदुलकर की तरह 90s में ही है ओके स्टार्टिंग विद द प्रेडिक्शंस यस इट्स अ होम गेम फॉर आई थिंक आर्सेनल विल विन यू थिंक चूती यू शुड लाइक आई एम कॉन्फिडेंट ठीक है स्कोर विल बी लाइक 2-0 मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग डोमिनेटिंग 3-1 3-0 4-0 सब नहीं होगा 2-0 हम जीतेंगे रेस्पेक्टेबल and I think Manchester United will play good क्योंकि Manchester United as we know they play very well when there is no pressure and no expectations out of them and when everyone's thinking कि Manchester United आज अच्छा नहीं खेलने वाला है तभी वो लोग अच्छा खेल लेते हैं and जब तुम सोचते हो कि Manchester United खेलेगा ये मैच जीतेगा तो तुम जाके लास्ट टाइम तुमने बोला भी था बॉर्नमथ सब बोला भी था मैंने उनको अच्छा जानता और जाके ड्रॉ कर दिया बट तो हम लोग फिर ग्रिम्सबी टाउन से हार के आते हैं यू आर राइट आर्सेनल को ड्रॉ करेंगे ग्रिम्सबी टाउन को हार के आएंगे सो यू सेइंग 2-0 टू आर्सेनल एट एमिरेट्स इट मेक्स सेंस डू इट बिफोर यू गो ऑन अ टैंजेंट दैट आई हैव टू पुल यू बैक तू मेरा स्कोर प्रेडिक्शन दे दे गांडू भाई तेरा स्कोर प्रेडिक्शन दे दे like I'm in two minds again क्योंकि like again it's I don't know what team will turn up जो हम ये पूरा सीजन एक ही चीज बोलते आ रहे अगर वो पिछला हफ्ता का आया I don't know which manager will turn up. Holland आ रहा है, Carrick आ रहा है.
जावी आ रहा है, जावी आ सर रहा है, साउथगेट. साउथगेट आ रहे हैं. देख, Dude, team, I which team will turn up? see last time we won a good game. Like we went on the podcast and said that, oh, this should give them confidence, Loda Lasun, and then we went and we drew against Wolves. तो मेरे को पता नहीं वो अभी कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि नहीं सिटी के अगेंस्ट, बट आई थिंक प्लेयर्स विल बी पम्प्ड. अमोरिम चले गया, सिस्टम चले गया, लॉडा लसन चले गए. ओनली आई थिंक वी माइट नहीं, I think we might just go for a draw or Arsenal might just get a 2-1 win. क्योंकि पता है, just the biggest positive, everyone is fucking playing in their main original position, especially Bruno. Exactly. जो अमोरिम ने गाड़ मार के रखी थी, Bruno खेल रहा है, खा रहा है, he's putting in the balls. Remember how many chances we missed, right? And Arsenal's got a good defense. लगेंगे सिर्फ Great midfield. defense. Yeah, great defense actually. So, I and think- that's what I'm saying, right? हाँ. So, Dwayne, every time you say that Amorim चला गया, लौड़ा लसन चला गया, is that Amorim के 2 assistant coach, लौड़ा और लसन, जो उसके साथ गए? I don't even know anymore, man. जितने बार भी डुवेन ने बात किया अमरिम के बारे में, it has been followed by लौड़ा लसन. लौड़ा लसन. So, I am really excited to know, नहीं, कौन है ये? For the viewers, See, it means etc. Etc. Yeah. For everyone I'm who just- watches us who's not from Mumbai, it means etc. Laura Lasun is not Amorim के 2 assistant coaches because Amorim was head coach, manager नहीं था वो. I think सबको Amorim was समझता है not यार the ये. manager. No, it's just frustration, right? Like I supported Yeah, Amorim, but 22 लोग देखते हैं, सबको क्या बोल रहा है? 22 लोग को 22 लोगों सब मुंबई से ही है, सबको समझ में आता है. अरे मैं बोल रहा हूँ, you Sorry. saw the difference, right? Playing Bruno in Yeah. that position instead of fucking putting him midfield, like कितना खुल के खेल रहा था, like it's like you could see the team breathe. And that So that's we're what I'm talking saying, against right? City. So that's what I'm saying. You already have a manager in Arsenal which has been playing as per the system and putting every player where they're supposed to play for the last 6 years. They are a well-trained, well-drilled team. As opposed to, now I'll tell you why I am not very buoyant or very excited that United will defeat Arsenal. No, they will not. We will lose 1-0 or 2-0. Defeating City at this point of time is much easier than actually competing with Yeah. Arsenal. City is not on that level. We spoke about that, right? City is not on that level. Pep Guardiola is looking for solutions. उसने पूरा team change कर दिया है. They are not gelling well together. Whereas Arsenal is finally after 6 years is peaking. They are dropping points and everything is okay. That happens in Premier League. But look at Champions League. Arsenal has Yeah, been the Inter. amazing there. EPL में कोई भी team gone are the days in 90s and 2000s I was जब going to say that. everybody dominates it. No. EPL में on any day fucking Crystal Palace will come and kill you. West Ham will come and kill you. बेंचो Wrexham भी आएगा championship से मार के जाएगा FA Cup में. Premier League is a different beast, right? So Arsenal dropping points. अबे dropping points के बाद भी वो 50 पे बैठा है. 7 Actually. points clear. 7 points. मैं वही बोल रहा हूँ. I mean, Exactly, right? even So- if we draw, so we have a cushion of 5 points. 6 points. Yeah, 5 points, whatever, right? And So उसके बाद the City will go and drop further to some other team in future in the next Liverpool, 5 or 6 Chelsea, I don't games. तो वापस वो lead बन ही जाएगा. हाँ. So That's true. So that's what I'm saying, right? United thinking कि we played against City. City को मार सकते हैं, but Arsenal को at home मारना. We are forgetting one very important thing. Arsenal at home है. City away था. City अपने घर पे आया था. So with that being taken, I am only expecting कि अगर हमारे players turn up and even play well, Arsenal के गोटे भी मुंह में दी थी, जैसे first match में दिया था. 1-0 हारे थे. But we played played well. amazingly well. In fact, Suri came on the podcast and said, Said, हाँ. you guys deserve to win. You guys, but उस समय का Arsenal, the first game of the league were लेके just getting now better. whatever 28th game, they've just gotten better and better. Inter Milan के साथ game देखा यार, flawless है बे इनका team बेंचर. It pains me to हाँ, say see, this, but flawless है. बट मैं नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ भी देखा. उसके बाद जब वुल्स आया था, आर्सेनल में वुल्स ने मारा. लेकिन फिर देख, the difference is the difference is that's not an issue. But I'm just saying कि like Arsenal still has that like 1 or 2 point. Depend करता है यार, कैसे जाएगा गेम, कैसे स्टार्ट कर रहा है. the difference is when you play a defensive system, when you just park the bus against Arsenal, उस time पे Arsenal are like हाँ. toothless. Our attack is absolutely toothless when you park the bus. So Inter Milan हो गया in Champions League, Inter Milan, Bayern Munich, Atletico Madrid,
they didn't play that kind of a football. They actually tried to attack Arsenal and score. So Atletico. that gave us a lot of space and for ourselves to go and score. But United won't Acha. do that, right? We are now going to again be counter-attacking. Yes, United will be counter-attacking. You guys, मेरे को लगता है, you guys would have only Bruno and Mbeumo and Ahmad to play in an attacking position, और बाकी सब पीछे रहेगा. पीछे बाकी I रहेंगे. think बाकी के 7 players would be behind, and you'll just put long balls to Mbeumo. That is क्योंकि what is that going makes to sense. happen on Sunday. Yeah, and that is actually a problem for Arsenal. क्योंकि in those games, we tend to miss even the opportunities which we create. क्योंकि Nottingham Forest के against, if you have seen, we had opportunities, like 2-3 Forest opportunities. बैठ गया था पीछे पूरा. Even when they were sitting behind, there were opportunities. It's just that we couldn't convert. We are so poor in front of the goal. Like Martinelli का chance था एक Saka का chance था. So we couldn't convert. So that is the problem. And that's where set piece comes into picture. अरे भाई. आपको corner मिलेगा. It depends on how good is your goalkeeper that day. नहीं, I was just about to say this to you. Last time तक तुमको कम से कम Onana help करता था. This time we have Lemons. He's better. He's better. strong. Decent. Not better. He's good. He's stronger on the ball. See, positioning wise, I can tell you that he's still learning. Premier League is a very fast game again. But he's stronger on the ball. He comes out, he calls, he punches. Not like Onana, like a fucking brick wall. बोला था ना, he's the only black human जो एकदम कमजोर है. तो वो गिर जाता है. But one thing I'll tell you, you know, Premier League में, just in Premier League, United has not defeated Arsenal since 2022. 2022 में was the last time when Yes, seriously 3-1 तुम लोग जीते थे. 3-1 हम लोग जीते थे. Rashford 2 गोल मारा था, and your favorite, the great Bruno Anthony. नहीं Anthony. Anthony. The spinning disaster class. उसका डेब्यू गेम जो लेफ्ट से मारा था वो याद है मेरे को. 2022 में. हाँ 2022. It just come. जीता था तुम लोग. That is the only game that we'd won. FA Cup एक जीता था. Premier League में we've not won. We drew last year 1-1, but we've not won against Arsenal in almost 4 years now. But Manchester United has this habit, you know, even at their worst, they tend to come and play well against Arsenal. Sir, this is worst only. इससे worst क्या जाएगा? इससे worst, I mean, जितना खराब खेलते हो तुम लोग, कितना खराब फॉर्म में होते हो, उतना अच्छा तुम बड़ी टीम के साथ खेल लेते हो. Like अभी मैनचेस्टर सिटी हो गया, लास्ट बड़ा सीजन टीम ना. लिवरपूल हो गया. हम बड़ा टीम है. नहीं. देख तेरे को जीतो और फिर आओ कॉल पे. See, like क्यों पता है Arsenal is gonna be different to City क्योंकि City का मिडफील्ड खास नहीं है. रॉड्री जब से वापस आया ना, they're not doing really good. तुम्हारा मिडफील्ड है ना बाप है. बहनचो राइस और जुबिमेंदी उधर ही खत्म है. और इसीलिए अपने को पीछे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. सिटी के इसमें ना उनका डिफेंस इवन आफ्टर हिम कमिंग it's not that great. And after Amorim going, like Bruno was not playing. We've got two proper midfielders who know how to play their own position. Yes. तो वो सही पड़ा हमारे लिए. And I'm pretty sure इसके अगेंस्ट भी आर्सेनल के अगेंस्ट भी वही होगा. और ब्रूनो आगे होगा obviously, like कैरेक चूतिया नहीं है. But double work against Arsenal, like double work. But this is why I think Carrick did a very smart thing last game. He did not start all of the good players available in one go. He put Šeško and Cunha in second half. So what used to happen with United was 60 minutes अच्छा भी खेला ना, जैसे ये important players को एक तो center back सब कर देता था. Amorim for whatever reason I've never got to know that. I'm happy it stopped. Like I don't know why. Like fuck. So now उस समय क्या होता था? You either the players were getting tired because they were running so much, obviously all around the field. 4-5 player तो है जो भागते हैं. And then on top of that, if you were subbing them, the next coming in player was not as good as the one that just went out. Last game में क्या हुआ? You take somebody out and you got in Cunha. So the intensity didn't drop. He just kept running और second goal इसलिए आया. Second goal जो right hand से आया, Dorgu भागा, goal मारा. Again, not getting carried away by Carrick ball, not getting carried away by how United play. ये पिछले 12 साल से हो रहा है. बीवी वो हमारी काम वाली आंटी जैसे है यूनाइटेड. एक दिन अच्छा खाना बनाएगी, 29 से गू बना के जाएगी. So एक दिन के खाने पे you can't judge. Same. So I think he'll do the same again. He'll put Cunha and Šeško out. Start with Mbeumo आगे, Amad Dorgu. And if you play that way, हम लोग इतना space देने नहीं वाले. Arsenal are not going to give that much space at the back for Mbeumo and Bruno to play.
you would have a constant presence in the defense. अभी मैनचेस्टर सिटी के साथ मैनचेस्टर सिटी ने किसको स्टार्ट किया? I think they started Max Line and or they had all new defense. Their defense was very poor, even on the sheet, even on the paper, they had a very bad defense. And वो लोग ऐसा, and they were also trying to play very attacking football. So तुम लोग, you guys had lot of space to work with. I agree. And which you will not have against Arsenal. आर्सेनल में पीछे बैठेंगे, हम लोग के डिफेंडर्स पीछे रहेंगे, एंड हमारे मिडफील्डर भी बहुत डिफेंसिव खेलेंगे. पोटेंट है तुम्हारा. For a considerable game, we would play defensive. So that is exactly why I said United's not going to have it easy, as easy as Man City. Arsenal's going to be a very difficult game, and that is why I'm saying 2-1 to Arsenal. Draw भी नहीं. Actually, नहीं बराबर, क्योंकि एम्बोमो इसको इन लोग भागते हैं ना, तो it helps. क्योंकि इन लोग फटाक से पहुंच जाते हैं. Bruno just has to put one ball. They are already running. But this is coming from me, unpopular opinion. I don't think so. But I think like Cunha should start. I don't know who can sit or Ahmad can sit. Cunha ये गेम में हेल्प करेगा, क्योंकि जस्ट लाइक सूरी सेड, कोई बैठेगा, और Cunha वो हरामी प्लेयर है जो बॉल लेके जा सकता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉन्ग बॉल. ही कैन ड्रिबल, ही कैन टेक ऑन द प्लेयर कि लाइक तू मेरे को फाउल कर, या तो मैं लेके जा रहा हूँ. फाउल करने के बाद भी वो बंदा लेके जा रहा है और वो आगे दे रहा है. आई थिंक सो, बट आई थिंक कैरिक माइट जस्ट गो विद द सेम. क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम उसमें क्या होगा, आर्सेनल वुड गेट अ चांस टू ब्रेक. मतलब उसमें क्या होगा, यू आर नॉट डायरेक्ट. तुम लोग डायरेक्ट खेलने को ट्राई करोगे विद ब्रूनो एंड एम्बुएमो up front. You would try to put the ball as soon as possible with one pass to a goal. इसमें कुनिया के साथ वो नहीं होगा. कुनिया के साथ एडवांटेज क्या पता है, टायर्ड लेग्स होगा ना आर्सेनल का, एक दो प्लेयर ले लेता है. मे बी, आई थिंक सो. बट कुनिया कैसा, वो एक दो प्लेयर ले लेता है, क्योंकि वो भागता है, फटाफट भागता है. और वो इंस्टेंस में उसने पास किया ना, वी सॉ दैट द अदर डे एज वेल. लाइक इतने चांसेस थे हमारे पास, और कुनिया लेके जा रहा है. उनको समझ नहीं आ रहा, 2-3 प्लेयर एक साथ आ रहे हैं, अदर्स आर फ्री. एंड ब्रूनो, बूमो, ये सब फटाक से पोजीशंस पे आते हैं भाई. उनका लाइक आई लव बूमो, जो कहाँ से भाग के आता है, कहाँ रहता है, बट उसको देखे लगता नहीं है, लेकिन आ जाता है भाई वो जूम करके. तारे जमीन पे है वो. बट दैट्स गुड. लाइक इट शुड बी अ गुड गेम. इट वुड आल्सो बी इंटरेस्टिंग टू सी हम लोग किसको खिलाते हैं. हम लोग ग्योकेरेस को खिलाते हैं कि गैब्रियल जेसस को खिलाते हैं. जेसस भी आ गया, समथिंग. जेसस भी फॉर्म में आ गया है. लाइक ही स्कोर्ड 2 goals. He scored 2 goals. Now that Amorim and Laura Lasuna are out, Gyökeres might come and score goal. पहले उसके लिए शायद गोल नहीं मारा था. भरोसा नहीं. Gyökeres लास्ट गेम में मारा ना. Gyökeres यूनाइटेड के अगेंस्ट फर्स्ट गेम में से बाल ही ठीक करता रह गया था, क्योंकि Amorim and his Laura Lasuna coaching staff knew. बट अभी बस दैट इज द ओनली थिंग Amorim knew. अभी गया वो. अंडर कैरिंग बॉल यू नेवर नो. अरे बट Gyökeres कुछ खास नहीं कर रहा है. कितना 6-7 ही गोल मारा है पूरे सीजन. 12 मारा. एक सेकंड, डू नॉट बी स्कोल्स. ये चैनल पे कॉमेडी ही चलता है, अगर चलता है तो ये कॉमेडी ही किया था मैंने. तू इधर आके निकी बट की तरह उंगली मत कर. गाली मत दे. मैं तो बोल रहा हूँ, बट ऐसे बोलना नहीं है. वो भी मैच के पहले पता चला साला हैट्रिक मार दिया हमारे अगेंस्ट. तो बाल बाल बना, जनरल डाल, मस्त आराम से टाइम ले. एज पर डुएन उसकी गर्लफ्रेंड भी आ गई है. इट्स नॉट एज पर डुएन, इट्स एज पर साइमन ओजेल, आर्सेनल फैन. उसने लाया. अच्छा वो है क्या? ओके, क्या हरामी है. मैंने डाल दिया. दिस इज व्हाट. हां ना हरामी है ना. देख कैसे बोल रहा है, तेरे को डाल रहा है. अच्छा उस मैसेज में था कि डुएन ने ऐड किया, वो मेरे को याद नहीं है. ऊपर किसी का ट्वीट भेजा था डुएन ने अपने ग्रुप में. That's your fan saying that he's got a girlfriend in London now, so he's more pumped and he's gonna score more goals in the second half, which is much needed. So you never know. हो भी सकता है. ये वही फैन है जिसने ये वाला वीडियो बनाया था, ऐसे भाग रहे थे गली में. आर्सेनल की गलियों में भाग रहे थे. तो अच्छी बात है. आर्सेनल की गलियों में भाग रहे. ये कौन है? ये देख कौन है. ये कोई तो है आर्सेनल रैप. नहीं मैं भी वही देख रहा हूँ. मैं आर्सेनल for everyone. So Gyökeres is scoring a hat-trick. IPT EPL defenders. Okay. क्या इसको देख के अपने व्यूज बढ़ेंगे क्या? ऐसा डाल दूं क्या स्टार्टिंग में? पता नहीं. Guys, increase views. ये सब चलता है.